हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड आज की वीडियो में मैं आपके उन सारे क्वेश्चंस को लिया हूँ जो आपने मुझे 2 क्वेरीज में पूछा था। मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी एक क्वेरी फॉर्म डाली थी, गूगल फॉर्म। वहाँ पे आपने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आए कि मैं सारे क्वेश्चंस को तो नहीं ले सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, बट मैंने सारे कॉमन क्वेश्चंस उठाए हैं जो सबसे ज़्यादा आप लोगों के द्वारा पूछे गए थे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम नितिल कुमार श्रीवास्तव है एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का स्टूडेंट हूँ एंड मैं स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा एंड मैं ट्रैवल वीज़ा पे वीडियो बनाता हूँ। अब मैं आता हूँ सबसे पहली क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा कॉमन थी आप लोगों के द्वारा। आप लोगों ने मुझसे पूछा था व्हेन एम्बेसीज विल स्टार्ट गिविंग स्लॉट्स फॉर वीज़ा एप्लीकेशन। सो लुक, अगर आप इटालियन स्टडी वीज़ा की प्लानिंग कर रहे हो तो जो वीज़ा की स्लॉट्स होती हैं वो डिपेंड करती है एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स के ऊपर। तो बेसिकली एक एवरेज टाइम पीरियड होता है May 10। आफ्टर 10th of May दे विल स्टार्ट गिविंग यू स्लॉट्स फॉर द इटालियन स्टडी वीज़ा। सो आप चेक करते रहो, जैसे 10 मई के बाद के आपको स्लॉट्स मिल रहे हैं आप बुक करो और अपने वीज़ा फाइलिंग की तैयारी करो। उसके बाद मुझसे दूसरी सबसे ज़्यादा आस्क्ड क्वेश्चन ये थी कि लाइक आई बिलोंग टू अ फार्मर फैमिली, सो हाउ आई कैन शो माई बैंक स्टेटमेंट प्रूफ। ये थी। अब कई सारे लोग ना फार्मर फैमिली से आते हैं, उनके मदर एंड फादर टैक्स पे नहीं करते हैं, किसी तरह की सैलरी स्लिप नहीं होती। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा आपको क्या करना है, आपको कोर्ट से एक एफिडेविट बनवानी है। उस एफिडेविट में मेंशन होगा कि आपके पिताजी और आपकी माता जी वो फार्मर है, उनकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो फार्मिंग है एंड उसी पैसे को वो बचा के रखे थे एंड राइट नाउ दे आर यूजिंग दैट मनी फॉर योर स्टडिंग अब्रॉड। ओके, उसके बाद मैं अगर थर्ड क्वेश्चन को लूँ तो आप लोगों ने मुझसे पूछा था लाइक कैन वी गेट एडमिशन इन इटालियन यूनिवर्सिटीज़ जस्ट आफ्टर फिनिशिंग माई बैचलर डिग्री इन 14 ईयर्स। आई मीन कि किसी ने पूछा था मुझसे ये और फिर सेम क्वेश्चंस को 2-3 लोग और ने रिपीट किया, तो मैं सोचा कि क्यों ना इसको लिया जाए। लुक, अगर आपने अपनी बैचलर डिग्री 14 साल में पूरा की है तो यहाँ पे मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है। आप क्या कर सकते हो, ये 14 साल की बैचलर डिग्री के साथ 1 से 2 साल का कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा का भी डिग्री शो कर सकते हो कि आफ्टर फिनिशिंग योर डिग्री आपने 1 साल ये किया एंड राइट नाउ यू आर अप्लाइंग फॉर योर मास्टर्स डिग्री। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन दे देती हैं इस बेसिस पे। ओके। उसके बाद मुझसे जो फोर्थ सबसे ज़्यादा आस्क क्वेश्चन थी कि लाइक हाउ मच टाइम टेक्स if we will do our pre-enrollment and how much time university will take to give us pre-enrollment summary. So basically pre-enrollment summary वो generate कर देते हैं within 2 weeks to 4 weeks। ये उनकी टाइम पीरियड होती है। सपोज आपने आज प्री इनरोलमेंट किया तो आफ्टर 2 weeks आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी प्री इनरोलमेंट समरी आपके पास रहेगी। मैक्सिमम 4 weeks। कभी कभी यूनिवर्सिटी ज़्यादा टाइम लेती हैं, उन केसेस में आपको यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्ट मेल करना पड़ेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ लेती है कभी कभी कुछ केसेस में, बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ विल गिव यू प्री इनरोलमेंट समरी विद इन 2 weeks to 4 weeks। उसके बाद मुझसे सबसे ज़्यादा रियली ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आप लोगों ने पूछा था लाइक हाउ मच मनी अ स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट कैन अर्न इन इटली while डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स। सो द मिनिमम बेस तो पहले मैं बता दूँ आपको 5 to 6 euros पर आवर होती है, ठीक है, क्योंकि आप डिलीवरी के जॉब्स ही करोगे, कोई वेटर का जॉब करोगे, कोई सुपरमार्केट में करोगे तो ये होती है। मैं आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ आप कितना कमा सकते हो, ठीक है, एक दिन का मैं बताता हूँ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ डिलीवरी करके वो 60 यूरो, 100 यूरो, 200 यूरो तक भी कमाते हैं। स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। और ऐसे लोग को जानता हूँ जो डिलीवरी जॉब्स करके 20 यूरो, 30 यूरो रोज का कमाते हैं। सो डिपेंड करती है आपकी वर्किंग कैपेसिटी पे, ठीक है। साथ में अगर आप किसी और जगह पे काम करते हो तो मैं एक ऑन एन एवरेज बताता हूँ, रोज का आप कम से कम ना 20 से 30 यूरो बनाओगे। सपोज आप 30 यूरो भी बनाते हो ना तो आपकी मंथ की कितनी हुई 900 यूरो। अगर आप रोज काम करते हो, रोज करते भी नहीं हो, अगर आप मान लो 20 दिन भी करते हो 600 यूरो हुआ तो डिसेंट अमाउंट है, क्योंकि ट्यूशन फी तो पे करना नहीं रहता आपको, सिर्फ अपना खर्चा निकालना। आप खर्चा इजीली निकाल सकते हो अगर आप शेयरिंग अकोमोडेशन में रहते हो, चीज़ें शेयर करते हो तो। उसके बाद like does universities credibility put any effect on the visa ratio। और ये क्वेश्चन मुझसे इसलिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का स्टूडेंट हूँ एंड देयर इज़ ए स्टिग्मा
in like you know, if you will get acceptance from the University of Messina and if you will apply your visa for the University of Messina, you will get rejection. Okay, this is a very, you know, like harsh stigma or kind of thing that has been created by some people. Look, there is nothing like this. It doesn't matter which university you are coming for. You are coming to University of Messina, you are coming to University of Marche, you are coming to University of Milano, you are coming to University of Bologna, Sapienza. किसी भी यूनिवर्सिटी में आते हो, it doesn't matter. The thing that matter for your visa acceptance is your documentation. How good your documentation is in term of financial credibility, in term of like you know, like legalization, in term of proofs, how was your like how is your you know interview. So ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और ये सारी चीज़ें एक साथ आपकी वीज़ा की रेशियो को फिक्स करती हैं. सो बेसिकली कोई यूनिवर्सिटी की एक्सेप्टेंस आपकी वीज़ा की रेशियो को ख़राब नहीं करती है. सो प्लीज़ ब्रेक दिस स्टिग्मा. देयर इज़ नथिंग लाइक दिस. इधर इफ़ यू आर कमिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना और इधर यूनिवर्सिटी ऑफ सेपिएंजा, if you are doing your documentation good, if you are giving your visa interview so good, you will get the visa. Okay, so you don't need to worry. उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मुझसे ये भी पूछा जाता है कि आप इटली में रहते हो तो थोड़ा वहाँ का हमें कल्चर बताओ, लोग कैसे होते हैं, क्या सेफ़ है नहीं है. और उसी में कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि अगर इटली हम आते हैं तो क्या वहाँ का ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है कि नहीं है. सो लुक गाइस, पहले तो इटालियंस बहुत अच्छे हैं. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड इन माई लॉट ऑफ वीडियोज़. टिल नाउ आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन इटली एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. As far as I go anywhere, I always get very good people. They are so humble, they are so nice, they are so kind. They will help you and like they will talk with you in a very good way. And if I talk about like you know safety, so Italy is for me one of the safest nation. Till yet I haven't faced any problem in terms of safety. एंड अगर मैं बात करूँ ट्रैवल एंड मेडिकल इंश्योरेंस आपको इटालियन लगेगा कि नहीं लगेगा. सो लुक, इफ़ यू विल परचेज 1 year of medical and travel insurance from your particular country, then you don't need to purchase here, especially Indians. I'm talking about Indians. Indians don't need to purchase medical and travel insurance even here in Italy if you have your Indian medical and travel insurance. सो आप वो यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी राइट नाउ काफ़ी महंगी हो गई यहाँ की मेडिकल इंश्योरेंस. इटली में 700 यूरोस कॉस्ट पड़ रही है उसकी. समझ जाओ, एक मंथ की एक रेंट है वो, पूरी एक मंथ की आपकी पूरी, मतलब कि रेंट नहीं, पूरी वो खर्चे आ जाएंगे उस मेडिकल इंश्योरेंस में. सो बेसिकली यही थी आज की वीडियो में. एंड आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो. एंड इफ़ यू विल लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट. एंड थैंक यू गाइज. बहुत सारा प्यार आप लोगों का मुझे मिलता है.